हेलो कैंसर, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि कैंसर है यानी कर्क राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं जून मंथ के यानी जून 2023 के 17 से 30 तारीख के अंदर आपके लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। हम डिटेल में चेक करने वाले हैं, सो आपको पॉजिटिव रहना है। ओके, ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी इसे देख सकते हो। लड़का हो या फिर लड़की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपकी एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, नो प्रॉब्लम। स्टार्ट कर लेते हैं। क्वीन ऑफ वांड्स, ओके, बहुत अच्छी एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि इस टाइम पर हो सकता है आपको कुछ एक्सपीरियंस करने को मिले लव लाइफ के साइड से, या फिर हो सकता है आप एक्सपीरियंस कर चुके हो कुछ चीज़ें जिसको आपको इस टाइम पर काम में लगाना है। ओके, सो बॉटम द डेक देख लेते हैं। बॉटम द डेक में है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स। कुछ गुड न्यूज़ आपको इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से रिसीव होने वाले हैं, यानी कुछ न्यूज़ आपको रिसीव होगा, डेफिनेटली वो आपके लिए गुड होगा। ओके, हो सकता है वो चीज़ एक्सपेक्टेड हो या फिर अनएक्सपेक्टेड हो। ओके, पर कुछ अच्छी चीज़ें आपको इस टाइम पर रिसीव होने वाली हैं, यानी कुछ बातें हो सकता हैं, कुछ न्यूज़ हो सकता है, गिफ्ट्स हो सकता है, जो आपको लव लाइफ के साइड से इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सुकून देने वाला है। और यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जीज़ हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर एयर साइन जिम्ना लिब्रा एक्वेरियस है, अर्थ साइन टॉरस वार्गो कैप्रिकॉर्न है, फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस है, वाटर साइन में से सिर्फ और सिर्फ मुझे कैंसर की एनर्जी ही दिख रही है, बाकी एनर्जीज यहाँ पर नहीं दिख रही है मुझे कुछ भी। तो यहाँ पर स्कॉर्पियो और पाइसेस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ वांड्स। इस टाइम पर आपका मैनिफेस्टेशन ना कहीं पूरा होता हुआ दिख रहा है, यानी आपके दिल में छोटा बड़ा जो भी विश था लव लाइफ के साइड से, उसका कुछ हद तक यानी कुछ परसेंटेज यहाँ पर पूरी होती हुई दिख रही हैं। ये जो मैनिफेस्टेशन का मोमबत्ती आपको दिख रही है, ये आपकी खुशी की हिस्सा है। और अगर आप किसी की तरफ से कुछ आंसर के लिए वेट कर रहे थे, या फिर किसी की तरफ से कुछ सुनने के लिए वेट कर रहे थे, या फिर किसी के आने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, कॉल टेक्स्ट मैसेजेस के लिए वेट कर रहे थे, कोई सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो जाए अनएक्सपेक्टेड वे में, कुछ ऐसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, तो यहाँ पर सारी ख्वाहिश यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ हद तक पूरे होते हुए दिख रहे हैं आपकी। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत ज़्यादा नेचर कनेक्टेड हो, आपका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा मासूम है, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो अपने दिल से, जिसकी वजह से ही डिवाइन इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। कोई एक सिचुएशन यूनिवर्स की तरफ से ऐसे क्रिएट किया जाएगा जो आपके फेवर में होगा लव लाइफ के साइड से। ओके, यानी क्या बताऊँ, आपका विश फुलफिलमेंट तो यहाँ पर दिख ही रहे हैं, साथ में यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोमांटिक सिचुएशंस भी क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ गिल्ट आपके मन में लव लाइफ के साइड से पहले भी था, अभी भी है, यानी कुछ चीज़ों को आप भूल नहीं पा रहे हो लव लाइफ के साइड से। कुछ गलतियाँ शायद आपने ऐसा किया था जो बहुत ज़्यादा बचकाना था, आपको नहीं करना चाहिए था, या फिर आपने कर दिया है, आप क्या कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर आप यहाँ पर सोचते हुए दिख रहे हो, रात में जागते हुए दिख रहे हो। और एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, किसी एक इंसान को लेकर ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिख रहे हो। और इस टाइम पर कुछ लोग तो ये भी सोचते हुए दिख रहे हैं कि इन लोगों के लव लाइफ अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि इन लोगों का कुछ प्रॉब्लम है, शायद इनके भाग्य अच्छे नहीं है लव लाइफ के साइड से, यानी कैंसर वालों को अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिलता है, या फिर इन लोगों की लव लाइफ में बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये जो रीडिंग का कार्ड्स मुझे दिख रही हैं, ओके मैं बता देती हूँ, धीरे धीरे से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर है द एम्परर। मुझे दिख रही है लव लाइफ के साइड से जो भी आपके लाइफ में आता है ना, आपके साथ गेम खेल कर चला जाता है, यानी आप मन के तो बहुत ज़्यादा सच्चे होते हो, अच्छे भी होते हो, जिसकी वजह से ही यहाँ पर ऐसा होता है। आप बहुत ज़्यादा आसानी से ना लोगों को विश्वास कर लेते हो लव लाइफ के साइड से, यानी लोग को देखकर उसका नाम पता कुछ भी पूछने से पहले ही उसके मासूमियत को देख लेते हो। यानी कोई इंसान कितना भी ख़राब हो, उनके अंदर आप कहीं ना कहीं कुछ भी करके अच्छा या ढूंढ ही लेते हो। यही आपके मेन प्रॉब्लम है, इसके वजह से ही लोग आपके साथ खेलते हैं, लव लाइफ के साइड से आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। आपको चेंज होना पड़ेगा। ये जो पर्सनालिटी है, ये पर्सनालिटी आप इस टाइम पर चेंज करते हुए दिख रहे हो। आप इस टाइम पर एक किंग की वाइब्स में जाते हुए दिख रहे हो, यानी जो सोचोगे वो तो करोगे ही, और आउटर सेल मजबूत करते हुए दिख रहे हो, यानी आप अंदर से कैसा हो वो आप लोगों को इस टाइम पर शो नहीं करने वाले हो, जिसकी वजह से ही यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास सक्सेस आती हुई दिख रही है। आप जिस काम में इस टाइम पर इन्वेस्ट करोगे वहाँ से आपको सक्सेस विक्ट्री मिलता हुआ दिख रहा है, यानी इस टाइम पर डिवाइन डेफिनेटली आपको हेल्प करता हुआ दिख रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया है, यहाँ पर आपका ना इंगेजमेंट भी फिक्स हो सकता है, आपके पास एक शादी की ऑफर आती हुई दिख रही हैं, एक लव प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा न्यूज़ होने वाला है। इस टाइम पर आप डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो करते हुए दिख रहे हो, खुश होकर, यानी इतना
ज़्यादा मन से आप खुश होने वाले हो। और यहाँ पर आप देखो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यानी अचानक से आपका मूड स्विंग होता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली आप लोगों का जो लॉर्ड है यानी कैंसर वालों का जो लॉर्ड है वो है द मून। तो मून की वजह से आप लोगों का मूड हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है, स्विंग होता रहता है, जिसकी वजह से आप लोग कभी हंसते हो तो दूसरे ही पल में आप रोते हो। तो ऐसे एनर्जी मुझे दिख रहे हैं आपके अंदर। तो इस खुशी के टाइम पर भी आपको ऐसा लगने वाला है कि ये टेम्पररी सिचुएशन है, यानी आपकी लव लाइफ में कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। तो उस अच्छे सिचुएशन को भी आप ट्रस्ट नहीं करना चाहोगे, यानी आप लव लाइफ के साइड से इतना ज़्यादा ठोकर ऑलरेडी खा चुके हो कि आपको कुछ भी चीज़ों के ऊपर ना अच्छे से भरोसा नहीं होता है, ट्रस्ट नहीं होता है इस टाइम पर, जिसकी वजह से ही आप ये शील्ड ना यानी आउटर शील्ड मजबूत करते हुए दिख रहे हो। और आपका जो ये मूड है ये कोई ठीक भी करता हुआ दिख रहा है, यानी कोई एक इंसान आपको इस टफ सिचुएशन से बाहर भी ले आते हुए दिख रहे हैं, आपको समझाते हुए दिख रहे हैं। ओके, आप आसानी से हंस भी देते हो, तो जिसकी वजह से कोई एक इंसान आपको यहाँ पर इस सैड सिचुएशन से बाहर लाते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपके फैमिली हो सकता है कोई आपके बहुत अच्छे फ्रेंड हो। यहाँ पर आप देख सकते हो 7 ऑफ पेंटिकल्स है। आपने लव लाइफ के साइड से पहले यानी पास्ट में हो सकता है, रिसेंट पास्ट में हो सकता है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर चुके हो, अभी आपके पास कुछ भी नहीं है देने को, यानी आप लव लाइफ के साइड से किसी को शायद मुझे दिख रही हैं अपना लव, अपना इमोशन, अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर चुके थे, पर फिर भी आपके हाथ में कोई भी आउटकम नहीं आया था, यानी कोई भी पॉजिटिव रिटर्न आपको नहीं मिला था, जिस वजह से आप इस टाइम पर इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा घबराते हुए दिख रहे हो, हेजिटेट करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपके लाइफ में ना एक नया पर्सन एंटर करता हुआ दिख रहा है। अगर आप कोई एक्सिस्टिंग रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो, तो आपको आपके पर्सन के ऊपर ना इस टाइम पर कुछ भी नई चीज़ें इन्वेस्ट करने को मन नहीं चाहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो द मून है, तो मून का कार्ड तो आ ही गया है आपके लिए। इस टाइम पर आप कुछ दुविधा में फंसते हुए दिख रहे हो लव लाइफ के साइड से। आपके मन कुछ और कहेंगे, आपके दिमाग कुछ और कहेंगे, बाहर सिचुएशन कुछ अलग होगा, आपके मन के अंदर का सिचुएशन कुछ अलग होगा। मुझे दिख रही है रात होते ही आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हो, क्योंकि मून का इफेक्ट डायरेक्टली आप लोगों के ऊपर पड़ जाता है, तो आपका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा तरीके से हो जाता है, आप लोग हेवी फील करने लगते हो, और इस टाइम पर वही होने वाला है। ओके, फुल मून आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही हैं अपकमिंग, और साथ में न्यू मून भी। ओके, और देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से ना लाएं। कुछ अच्छा सिचुएशन डेफिनेटली इस टाइम पर होने वाला है, और जिसको लेकर ही आप इस टाइम पर फिर से सोच में पड़ते हुए दिख रहे हो। ओके, सो यहाँ पर 8 ऑफ डायमंड्स है बॉटम ऑफ द डेक में। आप अपने लव लाइफ को ना इस टाइम पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहोगे, आप अपने करियर को लेकर बॉदर रहोगे, जिसकी वजह से इस टाइम पर अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी रहते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो 6 ऑफ डायमंड्स हैं, तो कोई एक इंसान ऐसा है जो आपको डिनर पे बुला सकता है इस टाइम पर, या फिर आपको कहीं पर ले जाकर खाना खिला सकता है, कहीं पर बाहर घुमाने ले जा सकते हैं, यानी इस टाइम पर ये इंसान आपको एक सेलिब्रेशन का हिस्सा बनाना चाहते हैं। हो सकता है इनके घर में कुछ सेलिब्रेशन का मौका क्रिएट हो, और वो इंसान इस टाइम पर आपको इनविटेशन दे, तो इस टाइम पर एक इनविटेशन, एक सेलिब्रेशन आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, यानी कोई एक इंसान आपको भेज सकता है। यहाँ पर है 8 ऑफ हार्ट्स। ये इंसान एक ऐसे इंसान है जो अपने दिल के बातों को कभी इजहार नहीं करेंगे, यानी बहुत सा इंट्रोवर्टेड टाइप के इंसान है। इनके दिल में क्या चल रहा है ये आप समझ नहीं पाओगे, इनके आंखों को देखकर अच्छे से समझा जा सकता है, पर अगर आप इनके आंखों को देखकर इनको कुछ बात बताने जाओगे तो ये इंसान कुछ उल्टा ही आंसर आपको दे देंगे, तब आपका मूड ही खराब हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ऐसी ही पर्सनैलिटी इनके अंदर मुझे दिख रही है। कुछ चीज़ों को ये इंसान देखकर भी अनदेखा करते हैं, यानी इनको पता है कि आपकी तरफ कुछ अट्रैक्शन है, आप बहुत सा अच्छे हो, आपको प्यार करते हैं, इनको पता है, पर फिर भी ये इंसान खुद को डिनाई करते जाते हैं। ओके, यहाँ पर आप देखो 8 ऑफ स्पेड्स हैं, तो ये इंसान इस टाइम पर जस्टिस मांगते हुए दिख रहे हैं, यानी इस टाइम पर मांगेंगे। ओके, आपके और उनके बीच में जो भी रिलेशन है, जो भी बॉन्ड है, सब कुछ ठीक हो जाए, इसकी वजह से ही ये इंसान जस्टिस मांगते हुए दिख रहे हैं भगवान से, डिवाइन से। आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स अभी तक क्रिएट हुए हैं, उन सब प्रॉब्लम का हल ढूंढते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट हो जाए, इसकी वजह से मैनिफेस्टेशन करते हुए दिख रहे हैं, यानी इस टाइम पर करने वाले हैं। ओके, सो देख लेते हैं डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, यानी मून आपसे क्या कहना चाहते हैं। आप जिनको मानते हो वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आपको एक्सपेक्ट करने को बोला जा रहा है। डेफिनेटली कुछ पावरफुल चेंज आप देख पाओगे। मैंने आपको अभी बताया कि न्यू मून या फिर फुल मून आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, साथ में यहाँ पर डिवाइन बता रहे हैं न्यू मून एक्लिप्स भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी अपकमिंग जो न्यू मून एक्लिप्स हैं वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रही हैं। ओके,
सो आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ बड़ा बदलाव आपकी लव लाइफ में बहुत जल्द होने वाला है। सो बी रेडी एंड खुश हो जाओ। ये बदलाव आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि जितना अंधेरा देखना था आपने देख लिया है। ये जो ब्लैक कलर है ये एकदम से वाइट हो जाएगा। सो आपका रीडिंग ओवरऑल पॉजिटिव दिख रही है एंड बहुत सा अच्छी दिख रही है। सो बाय।